हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सम सीबीएसई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम्स के रिलेटेड। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो वाइवा जो होता है आपका ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम, वो किस तरीके से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रैक्टिकल फाइल से किस या रिकॉर्ड फाइल से हमसे क्या पूछा जाता है। पाइथन में से किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमारे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट फाइल से हमसे क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पुट अप कर सकता है। ठीक है। इसमें हम अपना इस वीडियो में हम इन डिटेल इन चीजों को आज ही डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज इन जनवरी मोस्ट ऑफ स्कूल जो सीबीएसई का जो कैलेंडर है कि वी हैव टू फिनिश, स्कूल्स हैज टू फिनिश देयर बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम इन बिटवीन 1 जनवरी टू 15 फेब। तो मोस्ट ऑफ स्कूल्स पे ये एग्जाम्स या तो स्टार्ट हो चुके हैं या बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में ही ये हमारा कंप्लीट एक वीडियो ये होने वाला है। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फॉर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि हम लोगों को पता है कि इस बार का जो गैप है, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट अ मंथ, एक महीने के आसपास का उसमें हमारा गैप आ गया। ओके, एग्जाम के अंदर आई थिंक मैथ्स का लास्ट एग्जाम है जो पीसीएम जो ग्रुप में है। उसके बाद फिर उनका सीधा एग्जाम 2 अप्रैल में इनका एग्जाम है, 9th और 10th को, 9 या 10 मार्च के बाद फिर 2 अप्रैल में इनका जाके एग्जाम होगा। बहुत ज्यादा गैप है। तो supernova@learn python cbsc ड्यूरिंग दीज डेज रिवीजन क्लासेस का उन्होंने प्लान किया है। वो आपके रिवीजन क्लासेस, लाइव रिवीजन क्लासेस होंगे ऑन अ यूट्यूब चैनल सुपरनोवा पर। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको फॉर दी रिवीजन क्लासेस के जो लिंक हैं, रिवीजन क्लासेस के जो आपकी टाइमिंग्स हैं, वो आपके इस पे ये अपडेट आपको मिलते रहे। ओके। हम जो आफ्टर मैथ्स एग्जाम स्टार्ट करेंगे अपने रिवीजन क्लासेस अच्छे खासे होंगे, पेपर सॉल्व करेंगे, एंड ऑनलाइन जो क्लासेस हैं इसमें आपके जो क्वेरीज हैं वो आपकी पुटअप हैं, डायरेक्टली पुटअप भी की जाएंगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है, कि जब एग्जामिनर के हाथ में आपका प्रोजेक्ट जाता है तो पहला सवाल क्या होता है। सबसे पहला ये पूछता है कि व्हाट इज योर प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट क्या है। कुछ अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। किस कंसेप्ट पे आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, किस बेसिस पे आपने बनाया है। बेसिस का मीनिंग है कि आपने कनेक्टिविटी का यूज किया है, पाइथन विद माई का यूज किया है, या डेटा फाइल हैंडलिंग का यूज किया है, बाइनरी फाइल या सीएसवी फाइल का यूज किया है। क्या आपने इसमें अपने कंसेप्ट को इसमें यूज किया है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे प्रोजेक्ट में से, कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हमारे ये हो सकते हैं। फिर वो आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पुटअप करता है कि भाई, जो सपोज कि किसी ने बोला कि हमने यहाँ अपना बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, किसी का जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन बनाई है उसने बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाई है। ओके, अब उसका क्वेश्चन यहाँ पर ये हो सकता है कि चलिए, जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम्स हैं और आपने जो सिस्टम बनाया उसमें आपका क्या डिफरेंस है, या वो आप नए सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, या किस तरीके से उसकी वर्किंग हो सकती है, वो आपको यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। फ्यूचर स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट भाई आपका किस तरीके से होगा, कैसे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है। और सेकेंडली आपसे वहां पर पूछता है कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट किसकी हेल्प से बनाया, क्योंकि होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स बोलते हैं मैंने अपने भैया की हेल्प ली है, फ्रेंड की हेल्प ली है, टीचर्स की हेल्प ली है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके इसमें से पूछे जाते हैं। सेकेंडली उसके बाद फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, व्हाट आर योर लर्निंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। आपकी इस प्रोजेक्ट से क्या लर्निंग है, आपने क्या क्या सीखा है, क्या आप इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हैं, या क्या किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इसके अंदर एक होता है कि जब एग्जामिनर आपकी प्रोजेक्ट फाइल देख रहा होता है तो वो वहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आपके इस प्रोजेक्ट में डेटा रीड कहाँ पर हो रहा है, राइट कहाँ हो रहा है, मॉडिफाई कैसे किया है, या डिलीशन किस तरीके से हो रहा है, या अपडेटेशन कैसे हो रहा है, डिस्प्ले कैसे हो रहा है। ओके। या फिर वो आपसे ये भी कह सकता है कि अच्छा आप मुझे कोई एक मॉड्यूल लिख के दिखाइए कि सपोज कि हाउ वी कैन डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, या सीएसवी फाइल है, या फिर आपकी जो भी कंसेप्ट आपने यूज किए उसमें डिलीशन हमारा कैसे होगा। ओके। आपको दो तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई आपने जो कनेक्टिविटी जितने भी फंक्शंस यूज कर रहे हो, जैसे कि हम यहाँ पर कनेक्ट फंक्शन का अपना यूज करते हैं, हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करते हैं, कर्सर फंक्शन का यूज करते हैं, फैच वन, फैच ऑल, फैच मैनी फंक्शंस का यूज करते हैं, रो काउंट का यूज करते हैं। इन सभी फंक्शंस की आपको वर्किंग जरूर पता हो। एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि एक बहुत सिंपल सा कभी होता है ना कि भाई देखिए, जो टीचर्स बच्चे को शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि इसको कितना आता है।
वो आपसे पूछ लेगा, बस सिंपल पूछ लेगा आपने इसमें एग्जीक्यूट फंक्शन यूज किया है, बस जिसने फंक्शन आप जिसने प्रोजेक्ट अपने आप कर रखा है वो तो बता देगा, जिसने नहीं कर रहा है वो फाइल ही पढ़ता रहेगा, एग्जीक्यूट कहाँ पर है, क्या है, कैसे है। तो अपनी फाइल को बहुत प्रॉपरली पढ़कर जाएंगे, उसको बहुत ध्यान से देख के जाएंगे कि हमने अपनी प्रोजेक्ट में क्या क्या कर रखा है। प्लस अब डेटाबेस का नाम आपको पता हो, डेटाबेस के बाद आपके टेबल्स जितने भी आपने यूज किए उन सभी का नेम पता हो, स्ट्रक्चर पता हो, वर्किंग पता हो, और आपके प्रोजेक्ट में क्या मेन्यू है, कितने आपके ऑप्शंस हैं, वो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल की। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर हमसे देखो बेसिक्स, जैसे यहाँ पे देखो आंसर्स भी है, ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसको निकाल कर डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, ब्रीफली हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, यहाँ पर कुछ आपको बता रखा है। एक प्रोजेक्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इसको आप बता सकते हैं। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बताया गया है कि भाई ये हमारा है कि जो गुड्स हैं उसको मैनेज करने के लिए हम ऐप यूज करते हैं, किस तरीके से सेलिंग है, परचेजिंग है, स्टोरिंग है, वो सब हमारा इसके अंदर हो रहा है। ऑब्जेक्टिव की बात की जाती है तो अगर हम इसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोवाइड द फंक्शन टू द मैनेज द गुड्स, प्रोवाइड सर्चिंग, टाइम कॉस्ट, पेपर वर्क, इंक्रीज एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, इंक्रीजिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड ऑल। जो हमारे बेसिक जो होते हैं आपके डेटाबेस और फंक्शनलिटी है वो आपको इसमें बतानी है। ठीक है, हाउ डिड यू मेक, अब जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि प्रोजेक्ट हमारा किस पर बना है, अब आपसे पूछा जाएगा भाई कैसे बनाया आपने प्रोजेक्ट। तो हमारे पास जो कंसेप्ट है, एक तो डेटा फाइल हैंडलिंग का है, सीएसवी फाइल का यूज कर सकते हो, डेटा हैंडलिंग में आपने बाइनरी का, या सिंपल पाइथन विद माई एसक्यूएल। आप जिससे भी आपने प्रोजेक्ट बनाया, जिस कंसेप्ट से बनाया है वो आपको बताना होगा। इसमें आपको पता होना चाहिए हमारा फ्रंट एंड कौन सा है, बैक एंड कौन सा है। पाइथन इज द फ्रंट एंड एंड द डेटाबेस सीएसवी बाइनरी और द माई एसक्यूएल इज वर्क एज अ बैक एंड। ये आपको इसके अंदर पता हो। बैक एंड जिस पे डेटा हमारा स्टोर हो रहा है इट्स नोन एज द बैक एंड, जिससे थ्रू हमने कनेक्ट किया, जिस पर हमारा इंटरफेस क्रिएट हो रहा है, इट्स नोन एज द फ्रंट एंड। ओके, नाउ कैन वी यूज पाइथन एज द बैक एंड एंड द माइस्क्यूएल फ्रंट एंड? नहीं, हम इसको यूज नहीं कर सकते। आंसर इज नो। कैन वी मेक द प्रोजेक्ट विदाउट यूजिंग माइस्क्यूएल? यस, इट कैन बी। देखो हम यूज कर सकते हैं, हम सीएसवी का यूज कर सकते हैं। हमको परमानेंटली डेटा को स्टोर करना है परमानेंटली, आइदर बाय यूजिंग द माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल का यूज हो सकता है, सीएसवी का यूज हो सकता है इसके अंदर, इवन द डेटा फाइल हैंडलिंग के अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो। कैन, अब यहाँ पर देखो उसने पूछा भी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ हो सकता है कि क्या ये प्रोजेक्ट हमारा सीएसवी से बन सकता है? यस, करेक्ट। अगर डेटाबेस से बन रहा है प्रोग्राम तो हमारा सीएसवी से भी बन सकता है बहुत इजी तरीके से इसके अंदर। अब उसके बाद फिर हमको क्या करना होता है कि जो आपको जो स्टेप्स है, स्टेप्स जो हमारे होते हैं टू फॉर द इंटरफेस फॉर द कनेक्टिविटी, वो आपको पता हो। सबसे पहले इंपोर्ट करना कनेक्टर को, ओपन करना, एस्टेब्लिश करना कनेक्शन को, यानी कि जो हमारी कमांड थी माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट होस्ट वाली, वो कमांड आएगी। देन द क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूट द क्वेरी एंड द क्लोज द कनेक्शन। ये आपको पता होने चाहिए सारे के सारे स्टेप्स, कहीं से भी कोई भी एग्जामिनर आपके इसमें क्वेश्चन ये करेगा। नाउ हाउ डू वी क्रिएट अ कनेक्शन? बस सिंपल सी स्टेटमेंट है आपके, जब प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा तब से पहली लाइन हमारे पास कहीं ना कहीं यही होती है। यहाँ पर डेटाबेस का जो भी नेम होगा वो आपका आएगा, यहाँ पर आपके पास माई एसक्यूएल का पासवर्ड होगा, यहाँ पर सॉरी माई एसक्यूएल का पासवर्ड हमारा यहाँ पर होगा, ये यूजर आपके पास ये होगा। पासवर्ड जो भी आप यूज करते हो आपके सिस्टम पर माई एसक्यूएल का, वो पासवर्ड आपका यहाँ पर ये होगा। अब कर्सर ऑब्जेक्ट, एज एग्जामिनर अगर मैं बात करूं तो कर्सर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है। व्हाट इज द कर्सर ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द कर्सर ऑब्जेक्ट, हाउ वी कैन क्रिएट द कर्सर ऑब्जेक्ट। इवन द बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर, एक तो क्वेश्चन आपका पुटअप होता ही होता है कम से कम ये। ठीक है, नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए वी आर यूजिंग द फंक्शन, एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज होता है विद द हेल्प ऑफ द कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग अपनी एसक्यूएल की कमांड लिखते हैं, ये आपको बतानी पड़ेगी इफ एग्जामिनर आस्क, अगर पूछेगा तो आपको यहाँ पर जवाब ही देना होता है। अब जो हम अक्सर बोलते हैं कि थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक जब बात की जाती है फैच वन की, फैच ऑल की, फैच मैनी की, वो आपको डिफरेंसेस क्लियर हो, थ्योरी में ही पढ़ रखा है हम लोगों ने, प्रैक्टिकल्स में भी आपके पास है। व्हाट इज द यूज ऑफ द पर्पज ऑफ द रो काउंट? रो काउंट भी आपको पता होना चाहिए क्यों हम इसके अंदर यूज करते हैं, टू काउंट द नंबर ऑफ द रोज दैट इज अवेलेबल इन अ डेटा रिजल्ट सेट। इसके लिए हम अपना रो काउंट का यूज करते हैं, वो आपको इसमें पता हो। ओके, अब कुछ बेसिक्स ये थे हमारे पास। कनेक्टिविटी से जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली, वो हमारे पास इसमें क्वेश्चंस थे। नाउ देयर आर सम सिंपल पाइथन बेस्ड क्वेश्चंस। बेसिक्स आपके बहुत फंडामेंटल्स क्लियर हो, ऑपरेटर्स आपको क्लियर होने चाहिए। ऑपरेटर्स में जब कभी कभी एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, सॉरी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिवीजन ऑपरेटर, जो हम लोग इसका यूज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री ऑपरेटर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो ये
सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इन ऑपरेटर्स का भी आपको मालूम होना चाहिए, बिल्ट इन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होता है इसके अंदर, म्यूटेबिलिटी, हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप्स आपको पता हो इसके अंदर, इम्यूटेबल आपको पता होने चाहिए, जो बेसिक्स में है। बहुत बेसिक से भी एक आधा क्वेश्चन जरूर होता है आपका, डिफिकल्ट है तो इजी भी एक आधा क्वेश्चन वहां पर जरूर होता है। और स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा होता है कि डिफिकल्ट बता जाते हैं और इजी वाले क्वेश्चन में वो रह जाते हैं। द कंसेप्ट ऑफ द स्लाइसिंग मस्ट बी क्लियर, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा देखा जाता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो कुछ ना एक स्ट्रिंग उन्होंने लिखी और एक लाइन लिखी, बोलते हैं भाई बताइए व्हाट इज द आउटपुट। स्लाइसिंग के बेसिस के ऊपर आउटपुट आपसे वहां से लिखवाया जा सकता है। ओके। अब ऑपरेटर्स जैसे इन ऑपरेटर है, आईडी ऑपरेटर्स है, इनका आपको इसमें यूज हो, सेपरेशन ऑपरेटर कभी कभी डिफरेंस पूछता है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसईपी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑपरेटर, ये आपको इसमें से अच्छे तरीके से आपको ये पता होना चाहिए इसमें। ओके। हाउ टू रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये फाइल में से आपके पास जब हम फाइल, जब एग्जामिनर आपकी चेक कर रहा होगा तो वहां से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जिसमें कि स्टेक वगैरह का जब हम यूज करते हैं तो उसमें से ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि हाउ यू आर यूजिंग, व्हाट द यूज ऑफ द पॉप, पॉप आइटम, पॉप की क्या फंक्शनलिटी है, रिमूव और पॉप में हमारा क्या डिफरेंस है, इस टाइप से अपेंड एक्सटेंड में क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपको बहुत क्लियर और अच्छे तरीके से इसके अंदर पता होना चाहिए। देखो, इस फाइल को पढ़ने का एक मेजर एडवांटेज ये भी होगा कि जो एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है वो भी आपका बहुत हद तक एक इस फाइल से पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बताना होता है कि इसमें हमारा क्या हो रहा है, किस तरीके से हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये लिस्ट का साइन आएगा। व्हाट इज द टपल, अनपैकिंग क्या होता है, हाँ अनपैकिंग और पैकिंग आपको पता हो, जिप का यूज आपको पता हो, जो डिक्शनरी में हम लोग यूज करते हैं, वीडियोस इस पर ऑलरेडी पोस्टेड है टपल डिक्शनरी पे, वहां जाके भी आप ये देख सकते हो उसके अंदर। ओके। अब हाउ टू रिमूव, देखो एक सिचुएशन में भी सम टाइम एग्जामिनर कैन गिव द सिचुएशन। उसने बोला है कि सपोज जॉन वांट टू रिमूव एन एलिमेंट बाय द वैल्यू, वैल्यू से रिमूव करना है। हम जानते हैं रिमूव बाय द डेल, रिमूव बाय डिलीशन बाय द डेल और डिलीशन बाय द पॉप, एक रिमूव भी होता है। इंडेक्स नहीं मालूम है बट वैल्यू मालूम है, इट कैन रिमूव द वैल्यू। तो ये हम यहाँ पर अपना मेथड का यूज करेंगे। बाकी जो हमारे पास जो क्लियर है, डेल है, इनका भी यूज इसके अंदर ही किया जा सकता है। फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेरेशन की जाती है, फंक्शन क्या है, फंक्शन हेडर क्या है, फंक्शन कॉलर क्या है, ये आपको इसके अंदर हर चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि हम वाइवा में बैठ रहे हैं तो वाइवा में हमारे पास क्या होता है कि हमको कुछ नहीं पता होता है कि हमसे हमारे सिलेबस में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप होगा। ओके। लेकिन गैस कर सकते हैं कि मोस्टली जो प्रोग्राम हमारे जो होते हैं फाइल के अंदर, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड फाइल के अंदर, वाइवा आपका एक तो वहां से होता है, जो रिकॉर्ड फाइल होती है मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके प्रोजेक्ट फाइल से होते हैं। ठीक है। अब void फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द void फंक्शंस, नॉन रिटर्न वैल्यू टाइप फंक्शंस आर नोन एज द void फंक्शन। जितने भी नॉन रिटर्न वैल्यू होती है वो हमारे void फंक्शन इसके अंदर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, सपोज सम टाइम क्या करते हैं एग्जामिनर, एक उन्होंने स्टेटमेंट लिख के दे दी, उन्होंने लिख के दे दी सपोज ये वाली स्टेटमेंट, और आपसे पूछा जाएगा भाई बताइए कौन सी है, मेरी डिफॉल्ट में है आपके पास, या किस टाइप की हमारे पास ये स्टेटमेंट यहाँ पर जा रही है। ठीक है। तो हम कॉलिंग के कंसेप्ट में यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। इंडेंटेशन क्या होता है, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जैसे मेन हम अपना लिखते हैं, आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर भी इसको किया होगा। कमेंट और सिंपल स्टेटमेंट में कभी कभी डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम। ओके। कमेंट क्या होते हैं हमारे पास, नॉन एग्जीक्यूटिबल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, जो हमारा एग्जीक्यूट नहीं करता है, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। कितने टाइप की होती है कमेंट्स, आधा सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर डिनोटेड विद द साइन ऑफ द हैश, मल्टीपल लाइन हमारे पास क्या होती है, ट्रिपल कोड की हेल्प से हम उसको ये डिनोट करते हैं। ठीक है। डॉक स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं आगे जाकर। ओके। तो फंक्शंस हमारे पास, फंक्शंस के बारे में आप पढ़ लेना किस तरीके से हमारे पास फंक्शंस होते हैं। अब स्पेशली हम जब डेटा फाइल हैंडलिंग वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पर जो डेटा फाइल हैंडलिंग का जो पार्ट है, आपका जो मॉड्स है बेसिकली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ए प्लस मॉड, डब्ल्यू प्लस मॉड, ए मॉड, ए बी मॉड, इज इट मैंडेटरी टू गिव द मॉड इन अ बाइनरी फाइल, वहां पर मैंडेटरी है या नहीं है, प्लस हमारे पास लगा है और सिंपल आपके पास लिखे हैं तो इसमें हमारे पास क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग के साथ में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से हम इसको अपने, क्योंकि ये जो ट्राई एंड एक्सेप्ट है आपने अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रखा होगा। अब अगर ये प्रोजेक्ट में यूज कर रखा है तो इसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, फुल नॉलेज आपको इसके बारे में ये होनी चाहिए, ट्राई एंड एक्सेप्ट हमारा क्या है और किस तरीके से इसमें ये वर्किंग यहाँ पर ये हो रही है। ओके। तो दिस इज नोन। हम अगर बात करते हैं इसके अंदर तो ये हमारे पास क्या करेगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट बेसिकली एक एरर को ट्राई टू एग्जीक्यूट द कोड, इफ देयर इज एनी एरर, उस केस के अंदर क्या होता है हमारा एक्सेप्ट में कंट्रोल ये जाता है, तो वो हमारे पास वो क्या होगा, ट्राई एंड एक्सेप्ट वहां पर ये यूज होगा।
स्कोप ऑफ वेरिएबल फंक्शंस में आप पढ़ लेना, इसके अंदर लोकल स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या होते हैं हमारे पास। वेरिएबल स्कोप बेसिकली फंक्शन वेरिएबल डिफाइंड विद इन अ फंक्शन बॉडी, यानी कि उसकी लाइफ सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक ही है, तो हम उसको बोलते हैं ग्लोबल लोकल स्कोप। अ फंक्शन इज सॉरी अ वेरिएबल इज डिफाइंड आउटसाइड ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन इज नोन एज द ग्लोबल स्कोप, दैट इज नोन एज द ग्लोबल हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ यूजेज है जो आपको इसके अंदर अपने ये पता होने चाहिए। इसके अंदर आपसे पूछ सकता है कि आपके प्रोजेक्ट के देखने के बाद कि भाई आपने क्या क्या यूज किए हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इंपोर्ट आपसे पूछ सकते हैं, भाई इंपोर्ट क्या होता है, हाउ टू इंस्टॉल्ड दी पिप कमांड क्या होती है, आपने जो माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर जो आपने मॉड्यूल इंस्टॉल किया है कैसे इंस्टॉल किया है, कौन सी कमांड आपने यहाँ पर यूज की है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें ये पता हो, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स हैं। देखो हम जब इंपोर्ट और सिंपल मॉड्यूल का नेम देते हैं तो इसमें क्या होता है कि इट एक्सेस दिस मॉड्यूल, एंटायर मॉड्यूल हमारा एक्सेस यहाँ पर होता है। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल, तब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे हमने लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम के बाद मैंने सपोज यहाँ लिखा है रैंडम, मैंने इंपोर्ट यहाँ पर क्या किया है रैंड इंट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास ये क्या कर रहा है कि सिर्फ इस वाले फंक्शन को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है, और मैं इस वाले स्टेटमेंट में अगर लिख देता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट रैंडम मैंने अगर लिखा है तो इट एक्सेस ऑल द functions that is available in the random module. This is the difference. Okay, now you must learn the different mods and the working of these mods. यहाँ पर कुछ वन वर्ड आंसर्स हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड ए मोड, हमारे पास क्या होता है, रीड लाइन और लाइंस में क्या डिफरेंस है। देखो मेजर डिफरेंस है, इट रिटर्न द इन अ स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा रिजल्ट स्ट्रिंग की फॉर्म में, और ये रिटर्न करता है लिस्ट की फॉर्म के अंदर, लाइन बाय लाइन मल्टीपल लाइंस। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। पाथ हमारे पास पाथ बेसिकली वांट टू रीड ओनली एन नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द टेक्स्ट फाइल, तो हम कौन सा यूज करेंगे, रीड एन का यूज करेंगे। सिचुएशनल है, कंडीशन अगर आपसे कंडीशन देकर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा तब उसके लिए आपको आपको वहां पर रेडी होना होगा, ठीक है। समटाइम एग्जामिनर कैन आस्क टू राइट अ सिंपल कोड, हाउ टू रीड राइट कैसे करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सर्च फाइंड करने के लिए आपसे कहा जाए, तो उस टाइप से भी इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर ये पुटअप ये हो जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट नोन द फुल फॉर्म, लाइक सीएसवी क्या होता है, टीएसवी क्या होता है, टैब सेपरेटेड वैल्यू है हमारे पास, सीएसवी इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। फुल फॉर्म भी आपको इसके अंदर पता होने चाहिए, किस तरीके से हम इसके अंदर यूज करते हैं। जो हमारा जो डिलिमिटर है सीएसवी फाइल का, कॉमा ऑपरेटर होता है डिफॉल्ट, वो हमको पता हो। पिकलिंग अनपिकलिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। बाइनरी फाइल्स के लिए हम कौन सा मॉड्यूल को एक्सेस करते हैं, लाइक पिकल मॉड्यूल हमको वहां पर एक्सेस करना होता है। डंप और लोड हमारे पास क्या है, इनके सिंटेक्स आपको पता हो। ये तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता हो। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेल और सीक, हमारे पास क्या होता है, क्या इनकी वर्किंग होती है, ठीक है। ऑफसेट वैल्यू क्या होती है, अगर सीक और जो हमारे थ्री टाइप्स के पैरामीटर्स में दो टू टाइप्स के पैरामीटर्स जाते हैं इसके अंदर, जीरो वन टू, जीरो वन और टू, इसका मीनिंग क्या है इसके अंदर। तो ये हमको इसमें क्या हो, आपको एक एक चीज इसके अंदर पता होनी चाहिए। स्टैक पे हमारे ऑपरेशन जो पुश और पॉप होते हैं, पुश के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। पॉप के लिए तो आपको पता ही है पॉप फंक्शन का यूज होता है। पुश फंक्शन के लिए हम लिस्ट का यूज करते हैं, लिस्ट के साथ में अपना अपेंड फंक्शन का वहां पर क्या होता है, यूज किया जाता है, ठीक है। अब पॉप हमारे स्टैक क्या है हमारे पास, लीफ है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा अच्छा लीफ है, तो आप मुझे कोई रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए जहां कहीं हम स्टैक का अपना ये यूज करते हो। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको यूज बताने हैं। यहाँ पर देखो यूज बहुत अच्छे से दे रखे हैं, कॉल हिस्ट्री ऑफ द मोबाइल, आपने देखा होगा ना जब मोबाइल की हिस्ट्री को ओपन करते हैं तो जो सबसे बाद में जो कॉल होती है सबसे पहले आपको नजर आती है। ब्राउजर हिस्ट्री हो, अंडू और रीडियो हो, सीडी डीवीडी हो, बुक्स ऑन अ टेबल आपके पास होते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, ये कुछ इसके जो यूजेज है जो हम यहाँ पर अपने यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं। यहाँ पर उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबगिंग, एक्सेप्शंस क्या है, हाउ वी कैन एक्सेप्ट द हैंडलिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर कैन बी देयर, वो तो उन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ लेंगे। डेफिनेटली आपका वाइवा अच्छा होगा, वाइवा अगर आपका अच्छा होगा तो यू कैन गेट 30 आउट ऑफ 30। ओके, फिर आपको वहां पर कोई भी नहीं रोक सकता है 30 में से 30 नंबर लाने से। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द वाइवा ऑफ द पाइथन पार्ट। जिसका सेकंड वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
रिगार्डिंग द एसक्यूएल क्वेश्चंस, किस टाइप के एसक्यूएल क्वेश्चंस कैन बी पुट अप ड्यूरिंग द वाइवा, किस तरीके से हमारे उसमें क्वेश्चंस और जो है वाइवा के वहां पर पुट अप होते हैं. नाउ वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग टू ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. सब्सक्राइब इसीलिए भी कर लीजिए क्योंकि हम मंथ ऑफ मार्च आफ्टर योर मैथ्स एग्जाम वी विल स्टार्ट द सम लाइव रिवीजन क्लासेस, फ्री लाइव रिवीजन क्लासेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे. आपके डाउट्स लाइव आके डिस्कस किए जाएंगे, रिवीजन कराया जाएगा, उसमें हम लोग अपने सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, तो वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है. हम पूरे तरीके से होल मंथ्स को इसमें यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें.